अखिल राजस्थान पत्रकार सम्मेलन 2025 का आयोजन ओस्तवाल गुरब के चेयरमैन उमराव सिंह ओस्तवाल के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पूर्व कुलपति माननीय रूप सिंह बारेट के सानिध्य में यू.एस. ओस्तवाल एजुकेशन सोसाइटी मंगलवार में आयोजित हुआ। प्रो. बारेट ने कहा कि ग्रामीण अंचल में उच्च शिक्षा के विकास के लिए वांछित संसाधन एवं वित्तीय सहयोग की महती आवश्यकता है। शिक्षा से ही देश का विकास होगा तथा व्यक्तित्व विकास में सहयोग मिलेगा। श्री उमराव सिंह ओस्तवाल ने कहा कि शिक्षा के विकास के लिए जो भी समाजसेवी संस्थाएं अग्रणी है उसे सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। नए पाठ्यक्रम खोलने में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इस हेतु रीति नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। आज देश प्रगति की राह पर अग्रणी है, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने इस देश की युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें उचित दिशा बोध देने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर खुशबू सिंघल, फार्मेसी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अलका अग्रवाल एवं स्कूल के प्राचार्य श्री विनय शर्मा उपस्थित थे। लगभग 40 समाचार पत्र एवं मीडिया कर्मियों ने सम्मेलन में भाग लिया। मैंने मेरे जीवन के सबसे अच्छे करीब 4 दशक उच्च शिक्षा के लिए तो मैं जो सोचता था कि प्रदेश की उच्च शिक्षा को किधर होना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, मुझे यहाँ आकर के इस इंस्टीट्यूशंस को और आपके कैंपस को देख करके उमराव सिंह साहब मैंने खाने के बाद बिल्कुल एक ब्रीफ राउंड लिया, बट आई वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अब हायर एजुकेशन को रिफॉर्म एंड न्यूअन दोनों करने की सत्ता है। The time has come. The time has come that now higher education has to be reformed and re-oriented. और अब इसको जो re-orient होना है apart from other directions. One of the major side is that now in place of urban centric, it should be rural. हमारे एरिया में भी एजुकेशन के लिए कुछ किया जाए ताकि हमारे विद्यार्थी जो है, बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ सकते। हमने बहुत प्रयास किया, लगभग 5 साल तक मैं इस एरिया में घूमने लेकिन कहीं भी एक साथ जमीन होती हुई अचानक ये जमीन हमारा ऑफर हमने 5 मिनट और सहयोग से काफ़ी जमीन मिलती है और लगभग 100 मिलियन और अधिक जमीन हो गई और हमारा एक सपना था, ऐसा कह सकते हैं कि इसे अच्छी से अच्छी एजुकेशन कोशिश की जाए और हमने की। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे हाथ में था उसको हमने पूरा प्रयास किया देने का, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं तकलीफ होती है कि हमारे गवर्नमेंट्स के जितने नॉर्म्स हैं वो इतने कह सकते हैं कि क्या वर्ड यूज नहीं किया जा सकता, इसके लिए किस तरह के हैं कि जिसके लिए आदमी जिसको प्रॉपर काम करना हो वो दौड़ते रहे और वो हर जगह पे हर टेबल पे रिश्वत दिए बिगड़ काम आगे नहीं बढ़ता। जमीन लेने के बाद जैसे एमए कराने का प्रोसीजर आया उसके लिए भी पैसा चाहिए, उसके बाद प्लान पास कराने के लिए गए उसके लिए भी पैसा चाहिए, उसके बाद परमिशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस अलग अलग जो लेनी है उसके लिए भी पैसा चाहिए, और उसके बाद सबसे बड़ा और पता नहीं कैसे गमसा जो लो बना रखा है कि जैसे अगर आपको मैंने एक कॉलेज टेक्निक कॉलेज की परमिशन ली, होटल मैनेजमेंट की परमिशन ली, इसका नियम क्या है आप सुन के आश्चर्य करेंगे कि फर्स्ट व्हेन यू आर अप्लाइंग आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होना चाहिए, उसके बाद आपके पास वो टेक्निकल्स और टेक्निक्स प्रोफेसर्स होने चाहिए। क्लास चालू नहीं हुई पर उसके पहले आपके लिए प्रोफेसर होने चाहिए और वो भी एक्सपीरियंस होने चाहिए। मैं आज तक वो क्वेश्चन का जवाब नहीं पाया कि उन सब प्रोफेसर को मैं अपॉइंट करूंगा जितने इंटेलिजेंट प्रोफेसर होंगे उनको वो यहाँ क्या करेंगे बैठे बैठे, एक साल तक आप परमिशन नहीं दिए हो और उसके बाद वो यहाँ बैठ करके क्या करेंगे, विचित्र कानून है। अब उनको आप
जो हमारे लाइसेंसिंग ऑफिसर होता है, सर पेपर पे दिखा दो कि आपने अपॉइंट किया और उनको डमी सैलरी दे। आवर कॉन्शियस डजंट अलाउ कि वी शुड डू इट द रॉन्ग। और इस तरह की कई परेशानी हमें आई। एक मैं चाहूंगा आपका जो सम्मान किया जा रहा है उसका पत्र वाचन करेंगी डॉक्टर अलका अग्रवाल। उनसे निवेदन करूंगा कि वो के अंदर स्थापित हुआ है। महाविद्यालय जो है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और सुखाड़े विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है। साथ ही साथ अभी पिछले ही वर्ष से राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी RTU से भी हमारा एफिलेशन लेना है। वर्तमान में कॉलेज में UG और PG दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रम चल रहे हैं। UG के अंदर हमारे यहाँ पे BA है, BCom है, BSc है, BBA और BCA है। इसके अलावा PG के अंदर हमारे यहाँ MA, MCom, MSc, MSW और BLIN जैसे टेक्निकल प्रोग्राम्स भी हैं। डिप्लोमा में PGDCA है और गत वर्ष से हमारे महाविद्यालय ने टेक्निकल एजुकेशन में भी कदम रखा है, जिसके अंदर MBA और MCA जो AICTE अप्रूव्ड हैं, ये हमारे महाविद्यालय में वर्तमान में चल रहे हैं। सारे ही कोर्सेज जो है आज के वर्तमान की नीड के हिसाब से है और यहाँ जो सुविधाएं हैं आपको एक झलक आपने देखने पे ही पता चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने भी बताया, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अच्छे से अच्छे क्लासरूम्स है, बहुत अच्छे फर्नीचर है। अगर आप लेबोरेटरीज विजिट करना चाहें तो लेबोरेटरीज के अंदर बहुत हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी प्रेजेंट है। प्रोफेशनल कोर्स है वो इस ग्रामीण क्षेत्र में ओपन हुआ है और सर उसके बाद मैंने देखा कि जो गर्ल्स है वो इस फील्ड में बहुत कम थी, क्योंकि फार्मेसी एक जो मेडिकल जो प्रोफेशन था उसमें लड़कियों को नॉलेज नहीं थी और इवन हम लोग भी जब पढ़ते थे तो गर्ल्स नहीं आती थी। बट अभी लास्ट 3 ईयर से हमारे कॉलेज में 50% गर्ल्स एडमिशन ले रही है, जो कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की ही है। प्लस हमारे यहाँ जो स्टूडेंट है 100 किलोमीटर एरिया से तो आ ही रहे हैं, प्लस राजस्थान के सभी एरिया के हैं। इवन पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा और इवन महाराष्ट्र से भी फार्मेसी करने बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट सर कि हम लोग जो हमारे सेमेस्टर सिस्टम के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है बच्चों की, तो हमारे कॉलेज से केवल राजस्थान का एकमात्र हमारा कॉलेज है कि हम लोग अपने बिहाफ पर उन बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के